ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ अलवार्स की स्तुतियां हैं। अलवार मतलब साउथ इंडियन सेंट्स है। तो ऑफ कोर्स ये लोग इतने महान थे कि भगवान से बात कर रहे थे। गॉड यूज्ड टू टॉक विद देम और उनके साथ रहते थे भगवान। एक अलवार तो यहां तक थे कि आई थिंक कहां थे, कांची में ही थे। जो राजा, जो किंग था, तो किंग ने कहा कि निकाल दो इसको यहां से। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेल मैं चला जाता हूं, मगर मैं अपने भगवान के बिना रह नहीं सकता। तो ये लोग आए तो किंग ने कहा नहीं फिर भी निकाल दो, ये सब तो क्या, मैं अपने भगवान के बिना नहीं रह सकता। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो जब ये जा रहे थे डिवोटी अलवार, तो ये अलवार जब जा रहे थे तो अलवार ने कहा ठीक है, वेल दैट्स ओके। भगवान ने अलवार से कहा कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कैन यू क्लोज दैट गेट? तो भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अलवार ने अपना सामान पैक किया, भगवान ने भी अपना सामान पैक कर लिया। कांची में कौन थे? वरदराज ने। और वो जब गए बाहर किंगडम के, तो भगवान भी पीछे पीछे आ गए उनके। अब पूरे राज्य में अंधेरा हो गया। तो राजा को होश आया कि भैया ये क्या हो गया। सो ये लोग इतने महान है कि भगवान से बात करते थे। बट पॉइंट ये है कि ये जो डिस्कशंस हो रही है अलवार और भगवान के बीच में, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भक्ति क्या है। सो अलवार कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अलवार से कि डोंट आई आंसर द कॉल्स ऑफ देवतास एंड टेक अवतार्स एंड गिव देम व्हाट दे डिजायर, बट आई रिफ्यूज टू रिवील माई सेल्फ टू दोज हु वांट टू सी मी एक्सप्रेसिवली। तो भगवान अलवार से कह रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को देवताओं के सामने दिखाता नहीं हूं, या अवतार नहीं लेता, या जो लोग मुझसे इच्छा करते हैं कुछ मैं उनको प्रदान नहीं करता, जो लोग मुझे देखना चाहते हैं क्या मैं उनको अपने आप को दिखाता नहीं हूं? अलवार उस पर आंसर कर रहे हैं कि नॉट एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ योर आइडल दे आस्क यू टू फाइट एनिमीज, डू दे रियली डिजायर यू? सो अलवार कह रहे हैं कि भाई आप देवी देवताओं को ब्लेस करते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं, मगर आप उस तरह प्रकट नहीं होते देवी देवताओं के सामने जिस तरह भक्तों के सामने प्रकट होते। सो भगवान अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दर्शन देते हैं। दर्शन तो देते हैं, आप भागवत में पढ़ो, पुराणों में पढ़ो, देवी देवता जब स्वर में यज्ञ करते हैं तो भगवान स्वयं विष्णु के रूप में आकर उनका यज्ञ स्वीकार करते हैं, जो आहुति होती है। इनफैक्ट भागवतम में भी लिखा है इंद्रारी व्याकुलम लोके मृद्यंति योगे योगे, नहीं, कि भगवान बार बार अवतार लेते हैं। क्यों? इंद्र के शत्रुओं को मारने के लिए। सो ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं को बहुत प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, मगर अलवार कह रहे नहीं। अलवार कह रहे हैं आप उनको उस तरह दर्शन नहीं देते जिस तरह भक्तों को देते हैं। जो भक्त आपसे प्रेम करते हैं, जो भक्त आपको चाहते हैं। देवता, प्रभुपाद भी अपनी भागवत में लिख रहे हैं कि देवता भगवान को नहीं चाहते। मतलब वो कथा नहीं हुई थी वृत्रासुर की, तो वृत्रासुर में क्या हुआ, मतलब इंद्र ने भगवान से क्या मांगा कि मेरी रक्षा कीजिए वृत्रासुर से, मैं उसको मारना चाहता हूं। और वृत्रासुर ने क्या मांगा कि भगवान मुझे आपसे रक्षा नहीं चाहिए, मैं तो बल्कि मरने को तैयार हूं। इंद्र कह रहा है भगवान हमें रक्षा कीजिए, हम मरना नहीं चाहते। और वृत्रासुर कह रहा है कि भगवान मैं मरने को तैयार हूं, मगर आप इतना कीजिए कि मैं हमेशा आपका स्मरण कर पाऊं, क्योंकि शरीर तो अल्टीमेटली खत्म ही हो जाएगा। सो देवी देवता, अलवार एक पॉइंट ला रहे हैं कि देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है। बट फिर उसमें क्वेश्चन आता है, फिर भी भगवान उनको दर्शन क्यों देते हैं और उनकी रक्षा क्यों करते हैं? क्वेश्चन बस इतना है।
भागवतम में प्रभुपाद लिख रहे हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि देवी देवता भगवान की थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं, इस यूनिवर्स को मैनेज कर रहे हैं। नहीं मतलब भगवान ने डिप्यूट किया ना सूर्य देव को, चंद्रदेव को, इंद्रदेव को, तो भगवान की सेवा में नियुक्त है, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मगर इसलिए भगवान उनको दर्शन भी देते हैं, मगर उस तरह से प्रेम नहीं करते जिस तरह से शुद्ध भक्तों, क्योंकि वो देवता सेवा कर रहे हैं मगर इच्छाओं से सेवा करते हैं, निर्मल हृदय नहीं है। सोलवार इसलिए कह रहे हैं कि डू दे रियली डिजायर यू, क्या रियली में वो आपको चाहते हैं या वो आपको, या उनकी अपनी इच्छा है उसकी वजह से चाहते हैं आपको। हमें भी भगवान तो अपने दर्शन असुरों को भी देते हैं। हिरण्याक्ष को भी तो दर्शन दिया, ऑफ कोर्स मारने के लिए उसको, लाइफ फाइट वराह अवतार, भगवान ने वराह अवतार हिरण्याक्ष के लिए लिया, यू कैन इमेजिन उसको मारने के लिए। बट कृष्ण अवतार क्यों हुआ? भगवान ने कृष्ण अवतार लिया अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। हम पल पढ़ रहे थे, दर्शयन तद विदाम लोके आत्मनो भृत्य भश्यता, 10th canto, 11th chapter, 9th verse. भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? ये दिखाने के लिए कि कृष्ण अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं, उनको आनंद देने के लिए। रजस्यो वाह तद हर्षम, हर्ष भगवान बाला चेष्टिता, उनको हैप्पीनेस देने के लिए। सो यहां पे लिख रहे हैं, वेल डू द डिजायर यू, द डीमंस ट्रबल्ड बोथ द ऋषिज एंड देवतास, दे वांटेड टू इफेज अ टाइनी पार्ट इन योर विभूति, दे प्रे टू यू टू सेंड रेन्स ऑफ एरोज टू द आइलैंड ऑफ लंका एज ए नो दैट यू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। तो वो एक्चुअली कह रहे हैं यहां पर, अलवार कह रहे हैं कि जो असुर है रावण और उनके जितने भी अनुयायी हैं, उन्होंने देवताओं और ऋषियों को इतना तंग किया, नहीं कर ही रहते नहीं। रावण तो मतलब उसने आतंकी मचा दिया था। रावण का मतलब भी होता है जो दूसरों को रुलाए। उसने सबको रुला दिया। तो देवताओं ने प्रार्थना की, हे कृष्णा हमारी रक्षा कीजिए, और भगवान फिर राम का अवतार लेके आए। मगर अलवार कह रहे हैं कि भगवान आए उनकी रक्षा करने के लिए, बट दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग यू इन नित्य विभूति, नॉर आर दे पार्टिसिपेंट्स इन दिस अर्थ व्हेन यू टेक अवतार। मगर जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी ऋषि मुनि जिनकी भगवान रक्षा करने आए, वो भगवान के स्वरूप को उस तरह से अनुभव नहीं कर पाए जिस तरह से भरत, शत्रुघ्न, सीता, लक्ष्मण कर रहे थे, या भगवान के अनन्य भक्त कर रहे थे। दे लिव इन हेवन एंड देयर फीट डू नॉट टच द अर्थ। एक्चुअली देवताओं की थोड़ी बैंड बजा रहे हैं यहां पर, और कुछ नहीं है। भक्तों के सामने देवताओं की कोई वैल्यू नहीं है। शुद्ध भक्त, शुद्ध, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद भी, पता नहीं श्रील प्रभुपाद कहां थे, कुंभ मेले में थे। तो कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि ये जो देवी देवता है वो भी शुद्ध भक्तों के दर्शन लेने आते हैं, और शुद्ध भक्तों के चरण को धोकर चरणामृत स्वीकार करते हैं। ये डिवोटीज, रूपा गोस्वामी भी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो ब्रह्मा जी उसके लिए आरती प्लेट बनाना शुरू कर देते हैं कि जब जाएगा गोलोक, तो रास्ता तो वही है ना, हाईवे तो वही है, महर जनस तपसत्य, वहीं से होके जाएगा। तो जब जाएगा तो मैं उसकी आरती करूंगा। ये शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद से एक बार पूछा भी था किसी ने कि प्रभुपाद हम गणेश की पूजा करें, तो प्रभुपाद ने कहा गणेश तुम्हारी पूजा करेंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है उनके पास, देवता का देवियत तो तुम्हारे पास आएंगे। ये इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए मैं महान हूं मतलब हम लोग भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त। मगर शुद्ध भक्तों के पास, उनको देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं होती, वो शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं। ऐसे प्रहलाद शुद्ध भक्त है, ध्रुव महाराज, श्रील प्रभुपाद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अलवार, ये लोग हैं।
So, seeing that samsaris are always after material gains, Dasbar says, how could they not participate in matters pertaining to the Lord? So अलवार बहुत दुखी हो रहे हैं कि देवता हैं जो ये ऋषि मुनि हैं और ये जो संसारी लोग हैं, कैसे आपकी भक्ति नहीं कर रहे? आप इतने सुंदर हैं भगवान, आप इतने अच्छे हैं, आप लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल हैं, और फिर भी लोग आपकी भक्ति नहीं करते। अलवार कह रहे हैं मैं तो कंफ्यूज्ड हूं, क्यों नहीं करते लोग? मतलब या तो बेवकूफ हैं, पागल ही हैं बिल्कुल, या उनको समझ नहीं आ रहा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अलवार कह रहे हैं द विकेड वंस आर बिजी इन नाइट एंड फ्ली व्हेन द सन राइजेस एंड रिटर्न व्हेन ही सेट्स। सो वो कह रहे हैं कि संसारी लोग इतने अजीब हैं, उनकी लाइफ ही इतनी अजीब है संसारी लोगों की जो भक्ति नहीं कर रहे। जब रात होती है तो जाग जाते हैं, जब सुबह हो जाती है तो सो जाते हैं। उल्टी लाइफ चल रही है उनकी बिल्कुल। ऐसे ही है ना। द पीपल आर एंथुजियास्टिक इन एंजॉयिंग मटेरियल कंफर्ट्स एंड वेस्ट देयर लाइफ। अलवार भगवान से ही कह रहे हैं कि संसार के लोग अपने एंजॉयमेंट में पड़े रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उनको ये भी अनुभव नहीं हो रहा इस संसारी लोगों को कि एक एक क्षण उनको मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। Knowledge is about God. Dasbar is at pains to see that people are not prostrating to the Acharya, dive deep into the knowledge preached by him. So उनको दुख हो रहा है, भक्तों को दुख होता है नहीं। परा दुखा दुखी, मतलब दुख होना चाहिए आइडियली कि लोग संसार में सड़ रहे हैं। दुख उसी को होगा जो भक्ति का सुख अनुभव कर रहा है, वरना आपको देख के दूसरों को दुख नहीं होगा। जब आपके पास ही भक्ति का सुख नहीं है तो इस बात का दुख कैसे होगा कि उसके पास नहीं है। हमें अनुभव नहीं हो रही कुछ चीज तो हम कैसे दूसरों को हमें दुख कर सकते हैं कि हाँ भी उसको भी नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हो रही, उसको भी नहीं हो रही, लाइफ चल रही है। सो श्रील प्रभुपाद कई ओकेजन से प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए थे कि देखो इतने सारे लोग सड़ रहे हैं संसार में और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बेकार में दुख अनुभव कर रहे हैं, जिस दुख का इजी रेमेडी है नहीं। संसार के दुखों का क्या कहते हैं, तो रेमेडी कैसे कहेंगे? संसार के दुख की मेडिसिन बहुत आसान है, भगवान का नाम, औषधि। बट उसको छोड़ के बेकार में इट्स मैडनेस एक्चुअली। ये पागलपन है, इसको पागलपन कहते हैं। By controlling the sense organs from getting involved in sensual pleasures and not praising the Lord with mouth given by him. अब भगवान पूछ रहे हैं, ये तो अलवार ने बोला भगवान से कि भगवान देखिए संसारी लोग देवी देवता की भक्ति नहीं करते, शुद्ध भक्ति, उनका दिमाग खिसक गया है, पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपके शरण में आके तो सब कुछ मिलता है, फिर भी लोग पागल है। हमारा मन भी पागल है नहीं है? हम भी पूर्ण शरण नहीं ले रहे ना भगवान की। मतलब जब हम ही पूर्ण शरण नहीं ले रहे, जिनको नॉलेज है, तो जिनको ज्ञान ही नहीं है, वो उनके से तो हम आशा ही नहीं करते कि वो भगवान की शरण में आ जाए। हमारा मन बहुत पागल है, संसारिक वासनाएं। हमें पता है, हम रोज सुन रहे हैं कि भगवान की शरण लेने से भगवान ने खुद ने प्रॉमिस किया, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फिर भी हम शरण लेके नहीं दे रहे। क्यों ऐसा क्यों है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्यों है ऐसा? क्यों नहीं ले रहे 100% शरण? पता नहीं, खुद ही नहीं पता हमें कि हम क्यों नहीं ले रहे। हम चाहते हैं बट फिर भी मन मान नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा हमें नहीं पता, वी डोंट नो। सो भगवान पूछ रहे हैं, यू सेड दैट पीपल डू नॉट प्रेज मी, डिड यू प्रेज मी नोइंग मी एज आई एम? सो भगवान काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, संसारी लोग, मगर क्या तुम मेरी प्रशंसा करते हो सही में, असली में, अपने हृदय से? ये मुझे बताओ। हमसे भी भगवान पूछ सकते हैं, ठीक है तुम लोग कह रहे हो संसारी लोग बेकार हैं, भोगी लोग बेकार हैं, मगर तुम अपनी बात करो। क्या तुम चैंटिंग हरे कृष्णा
अपने गले से करते हो या अपनी आत्मा से करते हो? क्या करते हो? या बस हरे कृष्णा करके खत्म कर देते हो, या सही में तुम मेरा नाम लेते हो प्रेम से? इसका क्या आंसर करोगे आप? व्हाट डू यू आंसर? क्या आंसर करोगे? भगवान ने पूछा तो अलवार आंसर कर रहे हैं। मतलब अलवार ये भी नहीं कह सकते। अब आप इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, भगवान ने फंसा दिया। क्योंकि अगर आप कहो ठीक है मैं तो आत्मा से करता हूं पूर्ण रूप से, तो अहंकारी हो जाओगे नहीं? फिर तो भगवान कहेंगे तुम तो अहंकारी हो। और भक्त तो अगर वो कहें कि मैं नहीं करता, तो वो कहेंगे फिर तुम ही नहीं करते सही से, तो तुम दूसरे लोगों को क्यों बोल रहे हो? यू सी, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। सो अपने मुंह से कैसे कहेगा कोई भक्त कि मैं तो आपका नाम पूरे प्रेम से लेता हूं? वो तो अहंकार का साइन हो गया ना। सो अगर आपसे पूछे आप क्या कहोगे? अगर भगवान आगे पूछे क्या बोलोगे? प्रश्न समझ आ रहा है? अगर भगवान आगे पूछे आपसे क्या तुम अपनी आत्मा से हृदय से प्रेम से नाम लेते हो मेरा, तो क्या बोलोगे? हम तो बहुत तुच्छ जीव हैं, आप कृपा कीजिए तो आपका नाम अच्छी तरह से लेने लगे। तो वही तो कह रहे हैं, फिर तुम भोगियों को क्यों बोल रहे हो कि वो बेकार है, ये है, वो है? that's a point. पॉइंट ये है। सो भगवान अलवार आंसर कर रहे हैं। इसलिए भगवान से बात करना भी, हम जैसे लोग भगवान से बात भी नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कुछ पूछ लिया तो हम फंस जाएंगे वहीं क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है ना। हमें भगवान से बात भी नहीं करना आता ढंग से, सही उत्तर भी नहीं देना आएगा, एक भक्त का जैसा उत्तर, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे भगवान से। अलवार कह रहे हैं, आंसर बहुत सही है अलवार का, वैसे बहुत ही अच्छा आंसर है। जैसे आपने तो कहा कि हम तुझ भक्त हैं, तो क्वेश्चन वही आ गया नहीं? तुम इतने तुझ भक्त हो और जब बाहर जाते हो तो सबकी बैंड बजाते हो तुम, ये भोगी है, ये पापी है, ये वो है, ये वो है, ऐसा क्यों बोलते रहते हो फिर तुम? और क्लास में भी बोलते हो। यू सी दैट्स अ प्रॉब्लम नहीं? सो हम बोलते हैं, मगर अगर भगवान ने पूछ लिया तो फिर यू कैन बी इन अ ट्रैप। रामायण में लिखा है आपकी महिमा तो करोड़ों शेष भी नहीं गा सकते। तो क्या हो गया? ये क्या आंसर है? ये आंसर थोड़ा ना है क्वेश्चन का। नहीं, आप क्वेश्चन समझ रहे हो आप? ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। सो अलवार कह रहे हैं, अलवार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, द यूनिक वैदिक स्कॉलर्स कैन डू दैट, आई जस्ट फॉलो देयर पाथ। इज अ गुड आंसर। भगवान ने पूछा क्या तुम अपने आत्मा से नाम लेते हो? अलवार ने बिल्कुल अलवार ने आंसर कहा, भगवान वो मुझे पता नहीं, मैं गले से ले रहा हूं, आत्मा से ले रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। जो भक्त कर रहे हैं मैं उनके रास्ते का अनुसरण कर रहा हूं बस। दिस इज अ गुड आंसर, नहीं? ये बेस्ट आंसर है। जो प्रभुपाद कर रहे हैं, जो आचार्य कर रहे हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। जैसे मेरी गलती है, अब हृदय से ले रहा हूं, गले से ले रहा हूं, आप ही डिसाइड करो। मैं डिसाइड नहीं कर रहा, वो जो मुझे कह रहे हैं मैं कर रहा हूं। दिस इज अ गुड आंसर। फिर उसके बाद एक्चुअली भगवान कह रहे व्हाट हैव यू अचीव्ड इन नॉलेज अबाउट गॉड। सो भगवान कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम उनका नाम मेरा नाम ले रहे हो, जो शास्त्रों में कहा है वैसे पालन कर रहे हो, जो आचार्य कह रहे हैं वैसे कर रहे हो, मगर तुमने अचीव क्या किया? तुम्हें मिला क्या मेरी भक्ति करने से? ये बताओ तुम्हें क्या मिला है मेरी प्रशंसा करने से, मेरा नाम लेने से? क्या मिला है? सो क्या कहोगे आप? व्हाट डू यू से? अलवार क्या कह रहे हैं? अलवार कह रहे हैं यहां पर कि भगवान मिला तो मिला जो भी है। अब वो यहां पे ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे प्रेम मिला है, या दैट विल बी टू एरोगेंट। सो वो कह रहे हैं कि भगवान मिला तो जो भी मिला है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे,
मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज फ्री मी फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ शरीर विच इज देयर सिंस बिगिनिंगलेस ऑफ टाइम। कह रहे हैं भगवान मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे शरीर के बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो अलवार वैसे शरीर के बंधन से मुक्त क्यों होना चाहते हैं? उन्होंने सीधा ये क्यों नहीं मांगा कि मुझे प्रेम दे दीजिए? ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे शरीर के बंधन से मुक्ति दीजिए? क्योंकि हम तो मुक्ति चाहते नहीं ना। एक शुद्ध भक्त तो मुक्ति नहीं चाहता। एक शुद्ध भक्त तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं शरीर में रहूं या ना रहूं वो आपकी मर्जी है, मुझे तो अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर दीजिए। तो वो ऐसा क्यों प्रे कर रहे हैं कि मुझे शरीर के बंधन से मुक्त कर दीजिए? ये प्रेयर्स थोड़ी शुद्ध भक्ति की नहीं लग रही, समझ रहे हो आप? शुद्ध भक्त ऐसी प्रे नहीं करता। तो फिर वो ऐसा प्रे क्यों कर रहे हैं? मतलब अलवार या शुद्ध भक्त नहीं है क्या? व्हाट डू यू से? क्या कहते हैं आप लोग? क्या हो गया? कोई आंसर नहीं है क्या? वेल यहां पे लिख रहे हैं द बॉडी, भगवान ने पूछा एक्चुअली उनसे कि यार तुम मुझसे मांग रहे हो कि मैं शरीर के बंधन से मुक्त कर दूं, मगर ये तो शुद्ध भक्ति है ही नहीं। शुद्ध भक्त तो ये बोलता ही नहीं कि शरीर से मुक्त कर दीजिए। शुद्ध भक्त तो कहता है मैं शरीर पे शरीर लेता रहूं, बस ये कृपा कीजिए कि हमेशा आपका स्मरण और आपकी सेवा में मैं हमेशा लगा रहा हूं। नहीं, तो अलवार उसका आंसर कर रहे हैं, नहीं भगवान नहीं। द बॉडी इज अ बॉन्ड बिकॉज ऑफ कर्मा एंड इट इज कंटिन्यूड फ्रॉम बिगिनिंगलेस ऑफ टाइम। सो वो कह रहे हैं कि शरीर मैं करोड़ों जन्म से लेता जा रहा हूं और इसकी वजह से मुझे आपसे प्रेम छोड़ के शरीर से प्रेम हो गया। इस शरीर से ही प्रेम हो गया। जब शरीर को कुछ होता है, जब शरीर पे कोई खतरा आता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं अपनी रक्षा करने के लिए है नहीं। मगर जब भगवान की भक्ति पे खतरा आता है तो फिर हम वैसे उतने उत्साहित नहीं होते जितना शरीर के लिए होते हैं। एक्चुअली तो मैं बाइबल ही पढ़ रहा था बहुत पहले, तो भगवान कह रहे थे, वो शैतान नहीं, सैटन, क्रिश्चियन में शैतान होता है ना, तो भगवान ने शैतान से कहा कि देखो मेरे कितने सारे शुद्ध भक्त हैं। तो शैतान ने कहा है, मगर उनकी शुद्ध भक्ति तब पता लगेगी जब उनके शरीर को कुछ होगा, क्योंकि वैसे तो सब चलता रहता है, मगर जब शरीर को प्रॉब्लम होती है तब भगवान सब उड़ जाते हैं। क्योंकि दैट्स अ बॉडी, वी लव अ बॉडी। हम अपने शरीर को भगवान से ज्यादा प्रेम करते नहीं करते। सो वो कह रहे हैं कि भगवान ये प्रॉब्लम हो चुकी है, करोड़ों जन्म से शरीर लेते रहते, मुझे शरीर से प्रेम हो गया है और आपसे प्रेम नहीं हो रहा, इसलिए शरीर से को हटाइए। ये शरीर प्रतिकूल है भक्ति के लिए, अनुकूल भी है प्रतिकूल भी है। अभी हमारी मदद कर रहा है शरीर भक्ति करने के लिए, मगर एक तरह से रुकावट भी है, क्योंकि शरीर रुकावट भी डालता है आपकी सेवा में। सुलाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, समय इतना नष्ट हो रहा है शरीर पे नहीं, और सारी बुद्धि अपने में खींच लेता है शरीर। सो आपकी पूरी शुद्ध भक्ति नहीं हो पाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि एंड द चेतन इज फ्राइटेंड एज टू व्हाट विल हैपन व्हेन द बॉडी फॉल्स। और शरीर के जैसे भय भी आता है कि जब मरूंगा तो क्या होगा, मृत्यु का भय है नहीं शरीर के जैसे, वो भय भी है। तो निर्भय होकर भक्ति नहीं कर सकते हम आपकी। इट विल एंड ओनली व्हेन कर्मा एंड्स, टिल देन सटल बॉडी नोन एज अभी कीप सेइंग इट ओनली एक्सपीरियंसेस पेन अंटिल देन। सो कह रहे हैं भाई ये तो प्रॉब्लम हो चुकी है, शरीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन है, ये समझते हैं आप? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन हिंदी में कैसे कोई कहावत है इसकी? बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन की कुछ नहीं, भक्ति चोर की लंगोटी सही। हाँ, ये कहावत हो सकती है। ये शरीर बुरा भी है अच्छा भी है। अच्छा क्योंकि भक्ति करने के लिए एक उपकरण है, बुरा है क्योंकि भक्ति में रुकावट भी है बहुत बड़ी। सो इसको यूज करो
भगवान तक पहुंचो, फेंक दो। बस शरीर ऐसे ही है। शरीर एक बोट है, यूज करो, नदी क्रॉस करो, छोड़ दो, फिर क्या जरूरत। एक बार नदी पार कर गए तो उस बोट की जरूरत ही है, फिर भगवान के पास चले जाओ। एक पुतला, ये मिट्टी का पुतला और क्या है, यही कहते हैं ना, इस्तेमाल करके निकल जाओगे इसको। इसलिए पता है, इसलिए एक्चुअली एक कहा जाता है शास्त्रों में कि शरीर तो सबके पास ही, हम सबके पास तो शरीर है नहीं, मगर केवल भक्तों को ही आता है शरीर को इस्तेमाल कैसे करें। तो इस्तेमाल की बात होती है। हर एक के पास बुद्धि है, ऐसा नहीं आइंस्टाइन के पास ज्यादा बुद्धि थी। ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं इनका ज्यादा बुद्धि होती है। बुद्धि सबके पास है, मगर बुद्धिमान लोगों को बुद्धि इस्तेमाल करनी आती है। बस बुद्धि तो सबके पास ही है, कुछ लोगों को आती नहीं, कुछ लोगों को आती है, कुछ लोग की वेस्ट हो रही है बुद्धि। तो ऐसे ही शरीर सबके पास है, मगर शरीर को भगवान की भक्ति में इस्तेमाल करने की विद्या हर एक के पास नहीं है। सो हम यूज करते हैं और छोड़ देते हैं इसको। सो भगवान ने पूछा अलवार से, when there are samsaris who out of confusion get aligned to heretic faiths, you have taken refuge in us, you're going to get experience eternally, what else do you want to do or achieve? तो वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें शरीर से मुक्ति चाहिए क्योंकि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो 24 घंटे, तुम्हें मेरे चरणों में अनन्य प्रेम चाहिए, तुम वो कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहते जिससे तुम्हारा प्रेम मुझसे हटके उस चीज में आ जाए। नहीं, भक्त तो ऐसे ही है ना। सो अगर 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 भक्तों को लग रहा है कि उसका प्रेम भगवान से हटके इस टेबल में जा रहा है, तो टेबल को फेंक देंगे। वो मुझे नहीं चाहिए टेबल, भगवान की भक्ति में रुकावट है। यानी तभी तो इतने बड़े बड़े लोग घर त्याग कर देते। उनको लगता है भी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, उसमें मेरा मन जा रहा है, मेरा प्रेम जा रहा है, छोड़ो इसको। बस केवल भगवान में प्रेम होना चाहिए। वो महान लोग होते हैं। सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रेम किसमें? शरीर में ही है नहीं? मगर शरीर को हम छोड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, छोड़ोगे कैसे इसको? अब कितने ही बड़े त्यागी हो, ये तो है ही आपके पास। तो इसलिए वो उन्होंने भगवान से प्रे किया, भगवान शरीर को तो आप ही छुड़वा सकते हो, शरीर से बुद्धि आप ही निकाल सकते हो, खुद से अपनी बुद्धि नहीं निकाल सकता मैं इससे, वो असंभव है। सो भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, तुमने मेरी शरण ली है और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम्हें शरीर से ऊपर उठा दूंगा मैं। तुम इस शरीर में रहोगे मगर शरीर के नहीं होगे तुम। जैसे कमल कीचड़ में रहता है मगर कीचड़ से ऊपर रहता है। मेरी कृपा से तुम शरीर में रहते हुए भी तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम शरीर में जीवन मुक्त हो जाओगे। इसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, और क्या चाहते हो तुम? और क्या चाहते हो तुम? ठीक है, तुम्हें दे दूंगा मैं, और क्या चाहते हो तुम बताओ मुझसे। सो अगर भगवान कहेंगे आपसे और क्या चाहते हो तो क्या कहोगे? भगवान कहेंगे मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूं, मुक्ति दे रहा हूं, और क्या चाहते हो? क्या मांगोगे भगवान से? क्या मांगना चाहते हैं? हाँ वही, वो सेवा, मुक्ति, प्रेम भी दे दिया। प्रेम मतलब सेवा हो गई। प्रेम तो इसलिए ले रहे कि सेवा अनइंटरप्टेड। हाँ चलो ठीक है, अगर आप कह लो। ओके, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान ने क्या और क्या चाहते हो? चलो तुम्हें प्रेम दे दिया, सेवा दे दी, सेवा भी दे दी, और क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? What do you want? आपको सेवा भी दे दी भगवान ने, प्रेम भी दे दिया, शरीर से मुक्ति भी दे दी, क्या चाहते हो? और जीवन मुक्त हो गए। जल्दी बताओ, क्या कोई आंसर ही नहीं है आपके? आप शक्ल क्या देख रहे हो?
कुछ तो आंसर करना ही पड़ेगा। सो भगवान वो अलवार कह रहे हैं, भगवान मैं चाहता हूं कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं संसारी लोगों को भी आपके चरणों तक लेके आ सकूं। दैट्स एक्चुअली प्रीचिंग। प्रचार करना चाहता हूं। सो प्रचार ऐसा नहीं है प्रेम मिलने के बाद खत्म हो जाएगा। प्रचार अभी भी कर रहे हैं और प्रेम मिलने के बाद हम और करेंगे। प्रचार की सेवा कभी खत्म कभी नहीं हो सकती। इनफैक्ट भगवान ने फिर कहा अलवार से, ठीक है चलो अब तो तुम्हें ठीक है, चलो तुम प्रचार करोगे और ठीक है मैं तुम्हें प्रचार करने की शक्ति दे रहा हूं। अब तो कुछ नहीं हुआ, अब तो ठीक है तुम प्रचार करो बस, अब तो कुछ नहीं चाहिए ना। सो अब तो तुम सेटिस्फाइड हो, अब तुम प्रचार करो, अब तो संतुष्ट हो तुम। तो अलवार ने कहा भगवान से, भगवान नहीं, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। आपने मुझे शक्ति दे दी प्रचार करने की, मगर मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक इस संसार के हर जीव को मैं आपका भक्त नहीं बना दूं। दैट्स द स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग। इसे कहते हैं उत्साह प्रचार करने का, जो हमारे में नहीं है। नहीं हमारे में तो है ही नहीं। तो हम प्रीचिंग थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो लेक्चर दे रहे हैं और थोड़े लोग जुड़ गए हमसे, हम खुश हो गए, ठीक है। और दैट्स नॉट वेयर दीज पीपल आर। ये तो कह रहे हैं कि विदाउट कन्वर्टिंग द संसारीज टू द स्टेट आई एम इन, आई कैन नॉट स्टे इन अ प्लेस, इवन इफ यू गिव देम अप आई कैन नॉट गिव। सो भगवान ने अलवार कह रहे हैं, अगर आप भी उनका त्याग कर दोगे, मैं नहीं त्याग सकता उनको। अगर आप संसारियों का होगा चलो प्रलय हो गए, इनको सबको मार दो, मैं त्यागता हूं इनके, ठीक है भाड़ में जाए। अलवार कह रहे हैं मैं नहीं त्याग सकता इनको। प्रहलाद महाराज भी कह रहे थे नहीं भगवान को नहीं कि भगवान ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद चलो मेरे साथ। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान ठीक है, मगर बाकी लोगों का क्या होगा? इतने सारे असुर है, इतने हिरण्यकशिपु हैं, मेरे फादर है, उनका क्या होगा? फिर उनको मुक्ति दिए, मैं आपका हाथ नहीं चाहूंगा। एक्चुअली तो पता है, तो युधिष्ठिर महाराज को भी एक दिन नर्क ले गए थे, पता है ना। युधिष्ठिर महाराज ने मना किया था ना भगवान को कि अश्वत्थामा मर गया, भगवान ने बोला। तो युधिष्ठिर महाराज ने पहले थोड़ा हेजिटेट कर दिया बोलने के लिए, मना किया। तो उसके से युधिष्ठिर महाराज एक दिन नर्क गए। जब नर्क गए तो वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलने लगी। नर्क में जो पिट रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा आज शांति कैसे मिल रही है हमें। युधिष्ठिर महाराज आ रहे थे वहां से, वो महान भक्त है। तो इंद्र ने कहा कि चलो ठीक है, अब आपका टाइम हो गया, एक दिन हो गए, आप चलिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं नहीं जा रहा यहां से। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा जब तक आप इन लोगों को इस दुख से नहीं मुक्त करोगे, नर्क से, तब तक मैं भी नहीं जा रहा आपके साथ। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कैसे देख सकता हूं? आपने मुझे दिखा तो दिया इनका दुख, मगर अब मैं इनका दुख भूल कैसे सकता हूं? मुझे नहीं पता था तो वो तो बात ठीक थी। अगर हम नहीं दिखाते इनका दुख तो बात ठीक थी। आपने दिखा दिया दुख और आप कह रहे हैं अब आप छोड़ के हम अब स्वर्ग लोग चलो, और वहां पे रह के मैं इनका दुख कैसे भूल जाऊंगा? महान लोग तो ऐसे नहीं होते। सो उन्होंने कहा आप तो इनको मुक्ति दो या मैं भी यहाँ पे बैठा हूं। तो इंद्र बहुत खुश हुए, ब्रह्मा जी भी आए, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी वजह से सबको मुक्ति दे दी नर्क में। दैट्स व्हाट दे डिड। तो जनक महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जनक महाराज के ऐसे भी सबको मुक्ति मिली। ये पता नहीं क्या महाभारत में आता है, कहाँ आता है? विष्णु पुराण में कहीं आता है, जो भी है। वो वाले जनक नहीं, सीता के फादर नहीं, और दूसरे जनक। दूसरे कौन? बहुत सारे जनक हैं, जनक 1, जनक 2, जनक 3, जनक 4, बहुत सारे। जनक तो एक टाइटल है, नाम नहीं है। सो उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकता हूं कहीं भी। फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे तो अलवार ने कहा, अलवार कह रहे हैं भगवान आपको प्राप्त करना कितना आसान है, आप बहुत सुलभ है, तो इसलिए मैं प्रचार करना चाहता हूं।
भगवान ने क्वेश्चन किया कि तुमने सारे संसारी लोगों का ठेका क्या ले रखा है? तुम सबको प्रचार करना आते हो, सबको भक्ति देना चाहते हो, ये क्या मतलब है? तो अलबार ने कहा भगवान मैं इसलिए देना आता हूं, मैं इसलिए प्रचार करना आता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको प्राप्त करना बहुत सुलभ है। हाँ भाई, हम इस चीज का प्रचार तो नहीं करते जो कि बहुत दुर्लभ है, नहीं कि कोहिनूर हीरा सब आपको मिलेगा। सो कोहिनूर हीरा कहाँ है, किसको क्या पता कहाँ है? इतना मुश्किल है उसको प्राप्त करना, नहीं पता नहीं कहां पड़ा होगा। इसका तो प्रचार नहीं करते क्योंकि हर एक के लिए संभव भी नहीं है। हम इसका प्रचार तो नहीं करते कि आप हर आदमी से क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाओ इंडिया के, करते हो? सबको कन्विंस करते हो प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि वो मुश्किल है, इट्स नॉट दैट इजी। मगर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और सबको प्रचार करते हैं कि गिलोय खा लो, होता है गिलोय नहीं होते, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्यों बोलते हैं? अब सबके लिए सुलभ है, जाके खरीद लो, खा लो भैया, इतना अच्छा मौका है, बेकार में बीमार नहीं होगे, हर जगह मिल रहा है, खा लो आराम से, रामदेव बाबा ने बनाया है या प्लांट है, खा लो अपने, सुलभ है। सुलभ चीज का प्रचार ज्यादा होता है, दुर्लभ चीज का प्रचार नहीं होता। तो कह रहे हैं भगवान मैं प्रचार इसलिए करना आता हूं और मैं टेंशन में इसलिए हूं क्योंकि आप इतने सुलभ हो और फिर भी लोग आपको प्राप्त नहीं करना चाहते। जस्ट यूं हो जाएगा, आपका नाम लेंगे अगर हम तो आप प्राप्त हो जाओगे, सिंपल, कलयुग में स्पेशली, और फिर भी लोग नहीं कर रहे। इसलिए मैं प्रीचिंग करना चाहता हूं। आप त्याग दोगे मगर मैं नहीं त्यागूंगा उनको, क्योंकि मुझे पता है आपका नाम लेने से उनको आपकी प्राप्ति हो जाएगी। बहुत आसान रास्ता है, किसी तरह उनको कन्विंस कर दूंगा कि नाम ले ले वो और आपकी प्राप्ति हो जाएगी। तो सुलभ, दैट्स द क्वालिटी। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान बहुत सुलभ है, मगर दुर्लभ लगते हैं, ऐसा लगता है दुर्लभ है अपनी बेवकूफी की वजह से हमें, मगर है बहुत सुलभ। अगर हम आचार्यों के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहे यथारूप, तो भगवान हमारे साथ ही हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने कालवार से, यू सेड दैट दोज हु आर इमर्स्ड इन भगवत विषय आर ऑलवेज अवेक एंड ऑल्सो दैट यू विल ट्रांसफॉर्म द संसारीज टू दैट स्टेट यू आर इन। यू वर कैप्टिवेटेड बाय कृष्ण अवतार एंड स्टीलिंग ऑफ नवनीत। द अजवार रिस्पॉन्ड्स। तो एक्चुअली भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम प्रचार करोगे, तुम उनको बताओगे कि मैं बहुत सुलभ हूं और वो मेरा नाम लेंगे, मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, मगर ये मुझे बताओ कि ठीक है मुझे प्राप्त कर लेंगे और मुझे प्राप्त करके उनको बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव होगा, सब मुक्त हो जाएंगे, मगर क्या उनको ये सब समझ आएगा चीजें कि मैं कौन हूं, मुझे प्राप्त करना है? नहीं है, नहीं। ठीक है, ये तो आसान है कहना, तुम नाम लो, मुझे प्राप्त कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो, मगर क्या तुम उनको कन्विंस कर पाओगे? क्या समझ आएगा उनको कि भक्ति करनी है, भक्ति क्या है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, क्या उनको इस पे फेथ समझ भी आएगा? तुम समझाओगे कैसे उनको? ये सब मुश्किल है नहीं प्रचार करना, है नहीं किसी को समझाना। तो अगर भगवान आपसे कहे ठीक है तुम प्रचार करना आते हो, इतने उत्साहित हो, तुम कैसे समझाओगे? कितने लोग समझ रहे हैं बताओ मुझे? तुम प्रचार तो कर ही रहे हो, कितने लोग समझ रहे हैं? तुम तो कह रहे हो पूरे संसार के लोगों को जब तक मैं डिवोटी नहीं बनाऊंगा तो चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने कितने लोगों को बना दिया? 50, 60, 70, बाकी लोग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तो इसका क्या उत्तर दोगे आप भगवान को, अगर भगवान पूछेंगे तो? क्या चिंता, क्या देना चाहते हैं? क्यों भरत, क्या हो गया वहां, क्या देखेगा? क्या आप क्या आंसर देना चाहते? क्या उत्तर है? ट्राई करना तो हमारा फर्ज है, ट्राई तो करेंगे। तो ट्राई तो कर लिया, क्या हो रहा है? कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं तो भगवान कह रहे हैं ना कि तुम कह रहे हो कि जब तक इस संसार के सारे लोगों को भक्ति में बनाऊंगा तब तक मैं टेंशन में हूं, चैन से नहीं बैठूंगा, प्रचार करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम तो ऐसे तो टेंशन में पड़े रहोगे जन्मों जन्मों तक। कौन सुन रहा है? किसको समझाओगे? क्या समझाओगे? कैसे समझाओगे?
ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। क्या आंसर है इसका? सो अलवार कह रहे हैं, क्या क्या आंसर है? आप लोग क्या कह रहे हो? भगवान आप स्वयं उनको कन्विंस कर दो। लो, भगवान तो पहले ही कह रहे हैं मैं इनको त्याग रहा हूं। आपने तो बोला था कि मैं आप त्याग दोगे, मैं नहीं त्यागूंगा उनको। यही तो डिस्कशन चल रही है। वह कह रहे छोड़ दो उनको यार, मरने दो। क्या कौन सुन रहा है? तुम अपना 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 जीवन संभालो और आ जाओ मेरे पास, काम खत्म। ये सब क्या है, टेंशन लगा रखी है। उसको भी पूरे संसार के सारे जीवों को करेंगे, बड़ा मुश्किल है, कौन सुनता है? सो अलवार कह रहे हैं यहां पर, भगवान ने वो क्या तुम कन्विंस कर सकते हो? भगवान ने कहा सबको नहीं कर सकते, तुम हर एक आदमी को भक्त नहीं बना सकते, उसकी बुद्धि में फिट नहीं होगा। सो अलवार ने कहा, अलवार क्या कह रहे हैं? अलवार ने आंसर किया कि विद रिस्पेक्ट टू अदर एस्पेक्ट्स वन कुड वॉक ऑन द बैंक। सो अलवार कह रहे हैं कि भगवान ठीक है, आप कह रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उनको कन्विंस कर सकता हूं, मैं उनको श्रद्धा दिला सकता हूं भक्ति में या नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो, मगर भगवान ऐसी बात है कि ये सब सोचने का समय भी नहीं है कि मैं उनको कन्विंस कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, बस मैं कर रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का कि मैं उनको कन्विंस कर भी सकता हूं या नहीं भी कर सकता। मेरे पास समय नहीं है बात सोचने का कि मेरी बात उनको समझ भी आएगी नहीं आएगी। मैं तो बस उनको बोलता रहूंगा कि भगवान का नाम लो 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 लो। इस बात का भी समय नहीं है, एनालाइज करने का टाइम नहीं है। नहीं तो वो उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, जैसे ऐसे ये नहीं होता, क्या कहते हैं, जैसे नदी है, नदी में मान लीजिए बहुत पतली सी पट्टी है मिट्टी की, आपको नदी पार करनी है और बहुत पतली सी मिट्टी की, क्या कैसे कहेंगे, मिट्टी का रास्ता बना हुआ है बहुत पतला सा नदी में, तो आपको बस चल के पार करना है। या जैसे उदाहरण के लिए ये छोड़ दो आप एग्जाम्पल, जैसे आपने वो देखा सर्कस में रस्सी नहीं होती, उस पर चलते हैं लोग, चलते नहीं चलते बैलेंस करके। तो अगर आपको यहां से चल के उस तरफ जाना रस्सी पे, तो क्या करोगे? कोशिश करोगे। तो एक एडवाइस है, सोचो मत आप कि मैं गिरूंगा नहीं गिरूंगा, कितनी ऊपर हूं कितनी, वो सोचोगे तो गिर जाओगे। वो बस वहां पे ध्यान लगाओ, सामने पहुंचना है और बैलेंस करके निकल जाओ, चल जाओ। ज्यादा सोचोगे तो गिर जाओगे, है नहीं? आप सोचोगे, आप चल रहे हो आराम से, सोचोगे देखो मैं जरा देखूं कितनी ऊपर हूं, सीधा नीचे। वो फिर नीचे नीचे नहीं देखना होता है, सीधा चलना होता है। तो ऐसे वो कह रहे हैं भगवान सोचने का टाइम ही नहीं है कि वो मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। मैं तो बस उसको बोलूंगा कि भगवान की भक्ति करो, वो नहीं सुनेगा तो अगले के पास चला जाऊंगा, नहीं सुनेगा तो अगले के पास चला जाऊंगा। मेरा टाइम नहीं है, बस मैं बोलता रहूंगा, बस दैट्स ऑल, मेरा काम ये है। ये सोचोगे तो फिर प्रचार नहीं कर पाओगे। भगवान अगर मैं सोचने लगा, आप मुझसे कह रहे हो कितने लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो बस बोल रहा हूं। दैट्स अ गुड आंसर। नहीं, बहुत अच्छे आंसर है अलवार के, तभी तो अलवार है। सो लाइक दैट भगवान ने अलवार से बात की। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त। किस जन्म के? जन्म किस त्रेता युग की? कलयुग? त्रेता नहीं, कलयुग में, कलयुग की शुरुआत में ही थे। कलयुग की शुरुआत में? हाँ। ये सब दक्षिण भारत में भगवान के शुद्ध भक्त। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? यहीं पे रोक रहा हूं। क्या कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।